झारखंड के मस्जिद में एक बार फिर विदेशियों के छुपे होने का खुलासा हुआ है। राजधानी रांची के हिंदूपीढ़ी मस्जिद में 22 विदेशियों समेत 24 लोग छुपे हुए थे। हालांकि जिला प्रशासन की जैसे ही इसको भनक मिली, सभी को खेलगांव में बने आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया गया। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन है। वैश्विक महामारी को हराने के लिए लोग घरों में हैं, लेकिन झारखंड में विदेशियों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची के हिंदूपीढ़ी के मस्जिद में 24 लोग छुपे मिले हैं। इनमें ज्यादातर विदेशी हैं और सबसे ज्यादा मलेशिया के 8 नागरिक हैं, जबकि 2 अफ्रीका के, 4 इंग्लैंड के और वेस्ट इंडीज के 2 नागरिक हैं। हालांकि प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सभी को स्वास्थ्य विभाग की मदद से खेलगांव में बने आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया गया। जिला प्रशासन ने हिंदपीढ़ी के एक मस्जिद से 22 युवकों को सीधे खेलगांव स्थित इस आइसोलेशन वार्ड में लेकर आए हैं। ये 22 युवक अन्य 5 देशों से लाए गए। उनके साथ साथ मतलब भारत के भी कुछ लोग हैं। टोटल 24 लोग हैं, जिसमें 2 तो यहीं के हैं, लोकल झारखंड के हैं, केरल से आए हुए थे, और 22 हैं जो भिन्न भिन्न देशों से हैं, जिसमें कुछ मलेशिया से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, हैदराबाद से हैं, कुरला से हैं, गुजरात से हैं, पोलैंड से हैं और यूके से हैं। ये सभी विदेशी नागरिक धर्म प्रचार के नाम पर जनवरी से ही झारखंड में हैं। हालांकि आइसोलेशन वार्ड में जब इनकी मेडिकल जांच की गई तो इनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। उन लोग में किसी में कोई सिम्टम भी है नहीं, सब सिम्टम फ्री है, लेकिन हम लोग उसको आइसोलेशन वार्ड में रखे हैं कि अगर कोई सिम्टम आती है तो फिर उसका फर्दर उसका जांच किया जाएगा, ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा, इसलिए उसको रखा गया है। ये दूसरा मौका है जब झारखंड के मस्जिद में विदेशी छिपे मिले हैं। इससे पहले तमाड़ में भी कई विदेशी मिले थे। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं जब मस्जिद से ऐसे विदेशियों को बाहर लेकर आया जा रहा है। यानी ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि ये लोग जो विदेशी हैं, जो धर्म प्रचार के नाम पर भारत आए थे, ये अभी फिलहाल मस्जिद में छुपे हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि हर मस्जिद में जाकर ये सुनिश्चित करे कि क्या अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो मस्जिद में छुपे हुए हैं। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। पटना में लॉकडाउन लागू कराने के लिए जगह जगह पुलिस सख्ती बरत रही है, तो वहीं कुछ जगहों पर अपने अनोखे अंदाज से लोगों को समझाने में भी जुटी है। ऐसा ही एक अंदाज दिखा पटना के डाक बंगला चौराहा पर, जहां पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर लोगों को घरों में रहने के लिए समझा रहे हैं। पुलिस के इस अंदाज का जायजा लिया हमारी संवाददाता संजय कुमार ने। अगले 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है और राजधानी पटना में लॉकडाउन को लागू कराने के लिए एक तरफ जहां पुलिस सख्ती बरत रही है, वहीं दूसरी तरफ गांधीगिरी भी कर रही है। इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे पर खड़े हैं और यहां पर लगातार जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो यहां मुस्तैद दिख रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों की आवाजाही हो रही है और ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है वो एक्टिव दिख रही है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं लगातार प्रार्थना है, इस तरह कन्विंस कर रहे हैं। आप लोग मत बैंक का बहाना बनाइए। स्टूडेंट का पैसा है भाई, स्टूडेंट का पैसा निकालना इतना जल्दी कौन सी आवश्यकता हो गई आपको? पैसा निकलेगा, बैंक में खाता में पैसा आ गया है, वो आपका है, उसको निकालने के लिए ऐसा मत परेशान कीजिए। अपने तो परेशान होइए, दूसरों को परेशान कीजिए, ऐसा मत काम कीजिए। तो बिल्कुल आपने सुना, जो ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि ये पीएम की अपील है और पीएम की अपील का हर हाल में अनुपालन करें। आप सड़कों पर न निकलें, बिल्कुल जब बहुत ज़रूरी हो तब आप सड़कों पर निकलें। और लोग जो है वो अपनी तरफ से भी जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं उनको कन्विंस करने के कर रहे हैं। तो सुनिए क्या कहना है जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं उनका इस मामले में। प्रधानमंत्री जी की बात कह रहे हैं आप। हाँ, प्रधानमंत्री महोदय खुद 130 करोड़ देशवासियों से अपील किए हैं कि जो कम से कम घर में रहें, रोड पर बहुत कम निकलने का प्रयास करें, बहुत आवश्यक होगा तो रोड पर निकलें। हम लोग के साथ मजबूरी है कि खड़े हैं। पटना पुलिस की एक अच्छी तस्वीर फिलहाल सामने आई है। एक तरफ पुलिस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सख्ती भी बरत रही है, दूसरी तरफ लोगों से प्रधानमंत्री का जो आह्वान है उसको याद दिला रही है, अनुरोध कर रही है पुलिस। और तीसरी तरफ
जन सेवा में भी जुड़े हुए। जगह जगह पर पुलिस ने कई स्टॉल लगाए हैं और लोगों के बीच खाद्य सामग्री से लेकर जो पके हुए भोजन है उनका वितरण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिल्ली के बिहार भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 3 हेल्पलाइन नंबर और 10 हंटिंग लाइन के जरिए लोगों की समस्या के समाधान किए जा रहे हैं। टेलीफोन के जरिए संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, स्थानीय आयुक्त और डीएम के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बिहार भवन के कंट्रोल रूम का जायजा लिया हमारी संवाददाता अमितेश सिंह ने। इस वक्त हम दिल्ली स्थित बिहार भवन के सामने खड़े हैं। बिहार भवन के अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया है बिहार सरकार के सौजन्य से, जो कि यहाँ के जो रेजिडेंस कमिश्नर हैं, स्थानीय आयुक्त विपिन कुमार, उनकी निगरानी में यहाँ पर कंट्रोल रूम चल रहा है। इसमें 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या किसी दूसरे प्रदेश के रहने वाले जो बिहार के लोग हैं, चाहे मजदूर हैं या दूसरे प्रवासी हैं, वो इन 3 हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर नोट किया जा रहा है। उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। जिस प्रदेश में वो रह रहे हैं उस प्रदेश में उन लोगों को वहाँ पे जहाँ भी जो लोग हैं उनकी जो समस्या है उनका निदान समाधान करने के लिए वहाँ के लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको फ़ोन किया जा रहा है। जो उस प्रदेश के रेजिडेंस कमिश्नर हैं उनको फ़ोन किया जा रहा है, उनको फैक्स भी किया जा रहा है और उस सरकार से संपर्क किया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी से संपर्क किया जा रहा है कि उस प्रदेश में रहने वाले बिहार के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हालांकि तादाद इतनी ज़्यादा है कि बहुत लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि फ़ोन किया जा रहा है तो फ़ोन लगने में भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि 10 हंटिंग नंबर हैं और उसके अलावा 3 ही हेल्पलाइन नंबर है, तो इसलिए परेशानी जरूर हो रही है लोगों को। लेकिन सरकार की तरफ से अपनी पूरी तैयारी की जा रही है। जो बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं उन्हें समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है उसका निदान कैसे किया जा सके, और जो लोग जहां भी हैं, जिस प्रदेश में हैं, वहीं पर रहें, ये पूरी यहाँ से सलाह भी दी जा रही है। और वहीं पर उनके रहने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था और उनके जो हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम समस्या हैं उसका समाधान करने की व्यवस्था की जा रही है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ अमितेश, न्यूज 18 बिहार भवन, दिल्ली।